नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसे अहम रेल सेक्शन की ओर जो आने वाले समय में भारत के फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन की तस्वीर बदलने वाला है। हाल ही में DFCCIL के प्रबंध निदेशक श्री प्रवीण कुमार ने वैतरणा से JNPT सेक्शन का रेल कार निरीक्षण किया। ये निरीक्षण सिर्फ एक औपचारिक दौरा नहीं था, बल्कि ऑपरेशनल रेडीनेस की गहन समीक्षा और जमीनी स्तर पर प्रगति को परखने का अहम कदम था। उनके साथ कॉर्पोरेट ऑफिस और मुंबई यूनिट के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने पूरे रूट की तकनीकी और परिचालन तैयारियों का जायजा लिया। वैतरणा से JNPT तक का ये सेक्शन पश्चिमी समर्पित माल गलियारे यानी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये वही कॉरिडोर है जो देश की सबसे व्यस्त रेल लाइनों में से एक दिल्ली मुंबई रूट पर मालगाड़ियों के लिए अलग और तेज मार्ग प्रदान करता है। इस परियोजना को लागू कर रही है डेडिकेटेड फ्रेट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो भारतीय रेल के अंतर्गत एक विशेष उद्देश्य कंपनी है। पश्चिमी कॉरिडोर यानी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर लगभग 1500 किलोमीटर लंबा है और उत्तर प्रदेश के दादरी से लेकर महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक फैला हुआ है। अब बात करते हैं JNPT की। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसे आमतौर पर JNPT कहा जाता है, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। देश के कुल कंटेनर कार्गो का बड़ा हिस्सा यहीं से हैंडल होता है। अभी तक इस पोर्ट से निकलने वाली मालगाड़ियां पारंपरिक रेल नेटवर्क पर निर्भर थीं, जहां पहले से ही यात्री ट्रेनों का भारी दबाव रहता है। लेकिन जैसे ही ये नया सेक्शन पूरी तरह से कमीशन हो जाएगा, JNPT से निकलने वाली फ्रेट ट्रेनें सीधे और बिना रुकावट वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर दौड़ सकेंगी। श्री प्रवीण कुमार ने अपने निरीक्षण के दौरान ट्रैक की गुणवत्ता, ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन, सिग्नलिंग सिस्टम, यार्ड कनेक्टिविटी और लोडिंग अनलोडिंग इंटीग्रेशन की विस्तार से समीक्षा की। ये पूरा कॉरिडोर 25 kV AC इलेक्ट्रिफिकेशन से लैस है और आधुनिक ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम पर आधारित है। यहाँ हाई एक्सल लोड और लंबी डबल स्टैक कंटेनर ट्रेनें चलाने की क्षमता विकसित की गई है, जिससे एक बार में अधिक माल ढोया जा सकेगा। डबल स्टैक कंटेनर ट्रेनें इस कॉरिडोर की सबसे बड़ी खासियतों में से एक हैं, खासतौर पर पश्चिमी कॉरिडोर पर, जहां ऊंचाई के हिसाब से OHE डिजाइन को इस तरह तैयार किया गया है कि कंटेनरों को 2 स्तर पर लोड किया जा सके। इससे एक ही ट्रेन में ज्यादा कंटेनर ले जाए जा सकेंगे, ट्रिप की संख्या कम होगी और लॉजिस्टिक्स लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने ये भी सुनिश्चित किया कि सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन हो रहा है। ट्रैक संरचना को हैवी हॉल स्टैंडर्ड के अनुरूप तैयार किया गया है। लंबी वेल्डेड रेल, मजबूत बैलास्ट, आधुनिक ब्रिज स्ट्रक्चर और अत्याधुनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम इसे पारंपरिक रेल नेटवर्क से अलग और अधिक सक्षम बनाते हैं। जैसे जैसे कमीशनिंग की तारीख नजदीक आ रही है, तैयारी अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। ट्रायल रन, स्पीड टेस्ट और लोड टेस्टिंग के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जब पहली नियमित फ्रेट ट्रेन JNPT से इस कॉरिडोर पर प्रवेश करे तो संचालन पूरी तरह सुचारू और सुरक्षित हो। इस सेक्शन के चालू होने से मुंबई महानगरीय क्षेत्र और आसपास के औद्योगिक इलाकों को सीधा लाभ मिलेगा। कंटेनर ट्रैफिक को तेज और समर्पित मार्ग मिलने से पोर्ट से इनलैंड कंटेनर डिपो तक माल की ढुलाई का समय घटेगा। इससे निर्यातकों और आयातकों दोनों को फायदा होगा, क्योंकि ट्रांजिट टाइम कम होने का मतलब है तेज डिलीवरी और बेहतर सप्लाई चेन मैनेजमेंट। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का एक और बड़ा प्रभाव ये होगा कि पारंपरिक रेलवे ट्रैकों पर यात्री ट्रेनों के लिए अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध होगी। जब भारी भरकम और लंबी मालगाड़ियां अलग कॉरिडोर पर शिफ्ट होंगी तो मुख्य लाइनों पर भीड़ कम होगी। इससे पैसेंजर ट्रेनों की समय पालन क्षमता में सुधार होगा और नई ट्रेनों के संचालन की संभावना भी बढ़ेगी। आर्थिक दृष्टि से देखें तो ये परियोजना मेक इन इंडिया और लॉजिस्टिक्स लागत कम करने की राष्ट्रीय रणनीति के अनुरूप है। भारत में लॉजिस्टिक्स लागत GDP के अनुपात में अपेक्षाकृत अधिक रही है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के पूर्ण संचालन से ये लागत कम होने की उम्मीद है, जिससे भारतीय उद्योग वैश्विक प्रतिस्पर्धा में और मजबूत होंगे। श्री प्रवीण कुमार का ये निरीक्षण इस बात का संकेत है कि प्रबंधन स्तर पर भी परियोजना की प्रगति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। रेल कार निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि शेष कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाएं और किसी भी प्रकार की तकनीकी कमी को तत्काल दूर किया जाए। उनका फोकस स्पष्ट था, कमीशनिंग से पहले हर पहलू का फील्ड वेरिफिकेशन। आने वाले समय में जब JNPT से निकलने वाली मालगाड़ियां बिना किसी बाधा के सीधे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर दौड़ेंगी, तो ये सिर्फ एक नए रेल सेक्शन का उद्घाटन नहीं होगा, बल्कि भारत की माल परिवहन व्यवस्था में एक ऐतिहासिक बदलाव का प्रतीक होगा। ये बदलाव गति, क्षमता, दक्षता और विश्वसनीयता चारों स्तर पर महसूस किया जाएगा। तो दोस्तों, वैतरणा JNPT सेक्शन का ये निरीक्षण और आगामी कमीशनिंग भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर यात्रा में एक और मील का पत्थर साबित होने जा रहा है।
जैसे जैसे पूरा वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर पूरी तरह से संचालित होगा, देश की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी और भारतीय रेल का एक आधुनिक, समर्पित और भविष्य उन्मुख चेहरा दुनिया के सामने आएगा। अगर आपको रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और लेटेस्ट रेल अपडेट से जुड़ी ऐसी ही एक्सक्लूसिव और ज़मीनी जानकारी पसंद आती है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर बड़ी रेल खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और JNPT कनेक्टिविटी पर क्या सोचते हैं। क्या इससे भारत की लॉजिस्टिक्स व्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा? इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर या सरकारी प्रोजेक्ट्स में रुचि रखते हैं। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।